अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स समेत नासा के अन्य एस्ट्रोनॉट ने भी स्पेस से वोट डाले हैं। अंतरिक्ष यात्रियों ने कमला हैरिस और ट्रंप में से अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनने के लिए न सिर्फ मतदान किया बल्कि लोगों से भी वोट डालने की अपील की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वर्तमान में नासा के 4 अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। इनमें सुनीता विलियम्स भी हैं जो यान में खराबी आने की वजह से ISS पर फंसी हुई हैं। इसके अलावा स्पेस एक्स क्रू 9 के डॉन पेटिट, निक हेग और विच विल्मोर भी शामिल हैं। सुनीता विलियम्स ने वोट देने को जिम्मेदारी बताई और स्पेस में ऐसा कर पाने के अनुभव को अनोखा बताया। सुनीता विलियम्स और विच विल्मोर दोनों ही 5 जून को ISS में फंसे हुए हैं। नासा ने ग्रह से बाहर रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को चुनाव में भाग लेने के लिए नासा अंतरिक्ष संचार और नेविगेशन कार्यक्रम में सुविधा प्रदान की है। इसके तहत जब कोई एस्ट्रोनॉट किसी मिशन पर जाता है तो उसे पहले ही मतदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके लिए एस्ट्रोनॉट को संघीय पोस्ट कार्ड आवेदन भरना होता है। यह एप्लीकेशन अन्य नागरिक भी भर सकते हैं जो या तो देश के काम के लिए बाहर हैं या फोर्स में हैं जो किसी और देश में तैनात है। सुनीता विलियम्स जब स्पेस में गई थी तब उन्हें नहीं पता था कि वो चुनाव तक वहाँ रुकेंगी, इसलिए वो आवेदन नहीं कर पाई थी। हालांकि वो फंसी हुई, इसलिए उन्हें यह मौका दिया गया। सबसे पहले नासा ये जांच करता है कि क्या किसी मिशन पर गए एस्ट्रोनॉट से इतना संपर्क है कि वो समय सीमा के अंदर वोट डाल सके। इसके लिए ह्यूस्टन में स्थित नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर को एक टेस्ट मतपत्र भेजा जाता है। वहां से इसे ISS तक एस्ट्रोनॉट तक भेजा जाता है और ये परखा जाता है कि क्या एस्ट्रोनॉट वोट डालकर मतपत्र को वापस भेजने में सक्षम है। अगर ये परीक्षण में पास हो जाता है तो असली मतपत्र भेजा जाता है। एस्ट्रोनॉट तक बैलेट पेपर पहुंचने के बाद वो मतदान कर सकता है। उसके बाद इस बैलेट को एन्क्रिप्टेड वर्जन को ISS के कंप्यूटर सिस्टम से अपलोड किया जाता है। नासा के TDRS यानी कि ट्रैकिंग एंड डाटा रिले सैटेलाइट की मदद से न्यू मैक्सिको स्थित ग्राउंड टर्मिनल तक पहुंचता है। यहां से लैंडलाइन की मदद से ट्रांसमिट होकर के नासा के ह्यूस्टन स्थित जॉनसन स्पेस स्टेशन तक जाता है और वहां से काउंटी कलर तक पहुंचता है जो इसे गिनती में शामिल करता है। एस्ट्रोनॉट तक असली बैलेट पेपर को एन्क्रिप्टेड करके भेजा जाता है। मतपत्र को हर एस्ट्रोनॉट के पास अलग अलग भेजा जाता है और हर व्यक्ति का अलग कोड होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मतपत्र होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही भरकर वापस ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है। क्लर्क के पास भी हर मतपत्र का अलग अलग पासवर्ड होता है जो सुनिश्चित करता है कि वोट से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है। स्पेस से वोट डालने भी जा चुके हैं। सबसे पहले 1997 में डेविड वुल्फ ने स्पेस से मतदान किया था। इसके बाद से लगातार एस्ट्रोनॉट इसका पालन कर रहे हैं। सुनीता विलियम्स इससे पहले 2 बार 2016, 2020 में भी ऐसा कर चुकी हैं। सुनीता विलियम्स और विच अब 2025 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेंगे। साल 1997 से नासा में एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन में चुनाव में वोटिंग करते आए हैं। स्पेस स्टेशन में मौजूद ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी एस्ट्रोनॉट्स इलेक्ट्रॉनिक बैलेट के जरिए मतदान करते हैं। सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मतपत्रों को स्पेस स्टेशन में भेजा जाता है जिसके बाद एस्ट्रोनॉट्स वोट डालते हैं और इसके बाद वापस इलेक्ट्रॉनिक मतपत्रों को पृथ्वी पर भेजा जाता है। डेविड वुल्फ 1997 में बंद हो चुके मीर अंतरिक्ष स्टेशन से मतदान करने वाले पहले व्यक्ति थे। तब से कई अंतरिक्ष यात्रियों ने अपना मतदान डाला है। केट रूबिन्स 2020 के अमेरिकी चुनावों के दौरान ISS से मतदान करने वाले आखिरी अंतरिक्ष यात्री भी थी। कुल मिलाकर के है कि अमेरिका तकनीकी का इस्तेमाल करके हर किसी को मतदान से जोड़ने की कोशिश करता रहा है और इसी का एक प्रमुख उदाहरण यह है कि एक बार फिर से सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की वैज्ञानिक हैं वो भी मतदान कर चुकी हैं। सुनीता विलियम्स ने अपने अनुभव को साझा करते कहा कि मेरे लिए अद्भुत था। जाहिर सी बात है कि सुनीता विलियम्स अब कुल तीसरी बार ऐसा मौका है कि जब उन्होंने स्पेस से वोट डाला है और जाहिर सी बात है कि अंतरिक्ष से मतदान करने की अपील भी उन्होंने की है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।